अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरे मसाले के दही बड़े बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और जो इसके पकोड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से नरम और सॉफ्ट होते हैं और ये दही बड़े बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप इसको किसी भी पार्टी में बना सकते हैं या आगे रमज़ान आ गए हैं तो आप उसमें बनाएं, गर्मियों में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। हर कोई इनको खाना पसंद करता है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर इनको बनाने के लिए बेसन मैंने लिया है 200 ग्राम और मैंने इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डाला है, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, नमक हस्बे ज़ायका डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 1 चम्मच भरकर। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें ऑयल का यूज़ इस वजह से कर रहे हैं कि इससे ये होगा कि हमारे पकोड़े हार्ड नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और आपने ये बैटर फ़ौरन से बनाने के बाद आप फ़ौरन पकोड़े फ्राई कर सकते हैं, पकोड़े बहुत अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो अब हमने इतना पानी डालना है कि इसका बहुत स्मूथ सा एक बैटर बन के तैयार हो जाए। तब बहुत ही ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना थिन होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आपने लाना है। तो ये देखिए, आप इस तरह का ये होना चाहिए। ये देखें, तो ये विस्कर से आसानी से गिर रहा है, इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर दही लिया है, दही मैंने लिया है आधा किलो और इसको हम अच्छी तरह से विस्कर से फेंट लेंगे ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसको अच्छा सा क्रीमी सा होने तक फेंट लेना है यहाँ पर। तो देखिए, हमने दही को फेंट लिया है यहाँ पर। ये देखिए कितना स्मूथ सा हो गया है कि अब हम इसमें ग्रीन चटनी इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और साथ ही में लहसुन की 2 कलियाँ ली थी और इन तमाम चीज़ों को मैंने पीस लिया है। तो हमने इसमें ये चटनी 3 टेबल स्पून भर के डाली है और थोड़ी सी चटनी हम इसमें आखिर में डालेंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है और साथ ही में नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत और भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे यहाँ पर। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इनका। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार दही बड़े बनते हैं। आप इनके आगे बाज़ार के दही बड़ों को भूल जाएंगे। घर के बने हुए बहुत ही हेल्दी भी होते हैं क्योंकि घर का बना हुआ खाना हमें पता होता है हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमें पता होता है हमने कैसा ऑयल और कैसा मटेरियल यूज़ किया है। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, ऑयल जब गर्म हो जाएगा तभी आपने ये पकोड़े डालने हैं। मैं आधा आधा चम्मच इसमें डाल गई हूँ। ये देखिए, तो साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पकोड़े बना गई हूँ और ये फूल जाते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे पकोड़े डाल लेने एक वक्त में। जितने कढ़ाई में हमारी आएंगे हम डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में ये दही बड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं क्योंकि इसको हमने हरे मसाले के साथ तैयार किया है। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही मज़े के लगते हैं क्योंकि इसके जो पकोड़े हैं वो भी नरम और सॉफ्ट होते हैं। और ये देखिए, पकोड़े हमारे फूल कर डबल हो चुके हैं क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला था और ये अंदर से इसके गुठली भी नहीं होगी और ये बहुत ही अच्छे पकोड़े इस तरीके से फ्राई होते हैं। तो पहले आपने फ़ौरन से नहीं इनको पलटना है, पहले आपने थोड़ी सी देर इनको 1 से 2 मिनट तक पकने देना है, उसके बाद ही आपने पलटना है। और इसको अलटते पलटते हुए गोल्डन सुनहरा कलर होने तक हम अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा पकोड़ों का कलर आ चुका है। तो इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इनको हम निकालने के बाद फ़ौरन से पानी में नहीं डालेंगे। हम इसको 1 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। और अब इसी तरीके से हम बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो अब हम जो पकोड़े हैं इनको हम पानी में डालेंगे। मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है, नॉर्मल जो होता है रूम टेम्परेचर का पानी, और इसमें हम पकोड़ों को डालेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इनको पानी में ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे, हल्का हल्का सा हम दबा के निकालेंगे ताकि जो इसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है वो निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको दही में डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बने हैं ये। तो अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए दिखने में ये कितने ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं, बहुत ही यमी से बने हैं ये।
तो अब हम इसमें ऊपर से ग्रीन चटनी और यूज़ करेंगे। अगर आपको तेज़ मकसद पसंद है मसाले तो आप इसमें मज़ीद और ग्रीन चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें 3 चम्मच ग्रीन चटनी और मिला दी है ताकि ये स्पाइसी हो जाए। तो हमने हरे मसाले से बनाया तो इसीलिए हमने इसमें हरी मिर्चें पीस कर डाली हैं। मैंने यहाँ पर 6 हरी मिर्चें पीसी थी, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और ज़ीरा और साथ में लहसुन पीस के मैंने इसमें मिलाया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।